अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत बहुत सारी शिद्दतें दिखाकर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद बिला आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। इसके आने वाली एपिसोड इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। सेकंड लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ तो नौफिल परीजे को प्रपोज करेगा और परीजे की जिंदगी में बहार आ जाएगी और दूसरी तरफ सुल्तान बिल्कुल अकेला रह जाएगा क्योंकि इसके बाप की मौत के बाद अब इसकी माँ भी इसको छोड़कर जाने का फैसला करेगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स के सुल्तान का बाप मनान साहब सारी उम्र तलत बेगम के साथ जुल्म और ज्यादती करते करते इस दुनिया से रुखसत तो हो गया, मगर मरते मरते भी तलत बेगम के साथ ज्यादती कर गया और अपना बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, सब कारोबार, सब कुछ सुल्तान के नाम करके तलत बेगम को खाली हाथ और सुल्तान के रहमो करम पे छोड़ गया। मन्नान साहब की इस हरकत की वजह से तलत बेगम को बहुत दुख हुआ और ऐसे में जब हाला की सास ने इनको हाला के पास आने की ऑफर की तो वो इनकार ना कर सकी। और वैसे भी अब मन्नान साहब की मौत के बाद इनका इस घर में रहने का कोई जवाज नहीं बनता क्योंकि सुल्तान ने ना तो कभी इनको माँ कहकर पुकारा और ना ही कभी माँ का दर्जा दिया। इसलिए जब वो अपना सामान पैक करके जाने लगेंगी तो सुल्तान को एहसास हो जाएगा कि वो अपनी खुदगर्जी और खुद पसंदी की वजह से पहले अपनी बीवी, अपनी इज्जत और नामूस और अपना मुस्तकबिल सब कुछ तो खो ही चुका है और खाली हाथ और खाली दामन रह गया है। अब अगर तलत बेगम भी चली गई तो वो तो बिल्कुल ही अकेला रह जाएगा। अब सुल्तान को रिश्तों की अहमियत का एहसास होगा, वो अपने किए पे शर्मिंदा होगा और तलत बेगम को रोकने की कोशिश करेगा, मगर अब तलत बेगम नहीं रुकेंगी और सुल्तान की मिन्नत समाजत के बावजूद वो अपना फैसला नहीं बदलेंगी और हाला के पास चली जाएंगी और जाते जाते सुल्तान को नसीहत करेंगी कि जो कुछ तुम्हारे बाप ने शोहर होने की हैसियत से सारी जिंदगी मेरे साथ किया, तुम असरा के साथ मत करना। सुल्तान की माँ जाने से पहले असरा को भी फोन करेगी, मगर असरा इनकी कॉल रिसीव नहीं करेगी क्योंकि सरवर साहब ने असरा को साफ लफ्जों में बता दिया था कि अब इनका सुल्तान या इसकी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए जब हाला ने भी असरा से रोते हुए रिक्वेस्ट की थी कि वो एक बार जाकर इसकी माँ को गले लगाकर इनको तसल्ली दे तो असरा ने हाला को भी रिफ्यूज कर दिया था। और दूसरी तरफ नौफिल परीजे को प्रपोज करेगा तो परीजे पूछेगी कि क्या इसके घर वाले राजी हो जाएंगे इस शादी पे, तो नौफिल उसे यकीन दहानी करवाएगा कि इसके घर वाले इसकी खुशी में खुश हैं, इसीलिए उनको कोई एतराज नहीं, बल्कि वो लोग अगले हफ्ते तुमसे मिलने भी आएंगे। पहले अपने बाप की मौत और फिर अपनी माँ तलत बेगम के जाने के बाद सुल्तान बिल्कुल अकेला रह जाएगा और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और ऐसे में जब इसकी दोस्त अलीना इसे मिलने आएगी और सुल्तान को इस हालत में देखेगी तो परेशान हो जाएगी और सुल्तान की इस हालत का जिम्मेदार असरार और सरवर साहब को ठहराएगी। तो सुल्तान इसे बताएगा कि इसकी इस हालत का जिम्मेदार ना तो असरार है और ना ही सरवर साहब, बल्कि माजी में इसकी जुल्म और ज्यादती का शिकार होने वाली परीजे है। तब अलीना उससे कहेगी कि परीजे को ढूंढकर उसे सजा क्यों नहीं देते तुम। तब सुल्तान कहेगा कि क्योंकि मैं ना तो इसे ढूंढना चाहता हूँ और ना ही सजा देना चाहता हूँ, बल्कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे अपने अमाल की सजा है जो मैं भुगत रहा हूँ। सुल्तान अलीना को भी मना कर देगा कि अब वो इससे मिलने ना आए। सुल्तान की हालत देखकर अलीना को बहुत अफसोस होगा और वो अपनी दोस्ती का हक अदा करने के लिए असरा से मिलेगी ताकि असरा का दिल सुल्तान की तरफ से साफ कर सके और वो सुल्तान को माफ कर दे और दोबारा इसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करे। असरा अलीना की बातें सुनकर अलीना पे गुस्सा करेगी और उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करेगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं असरा और उसके घर वालों की। तो असरा के घर वाले ये बात जानते हैं कि अगर इस बार भी सुल्तान अदालत में हाजिर ना हुआ तो अदालत असरा को सुल्तान से खुला दिलवाने का एक तरफा फैसला कर लेगी। इसी वजह से असरा की माँ परेशान होगी क्योंकि असरार के असरा को अपनाने का फैसला करने के बावजूद असरा ने इसरार को कोई हौसला अफजा जवाब नहीं दिया और यही बात असरा की माँ के लिए परेशानी का सबब होगी और वो असरा से कहेगी कि जिस तरह माजी में इन्होंने सुल्तान के साथ असरा की शादी करवाने का फैसला किया और वो गलत साबित हुआ, कहीं इस बार खुला दिलवाने का इनका फैसला भी गलत साबित ना हो जाए। तो असरा अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहेगी कि आप परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखे, जो मेरे हक में बेहतर होगा वो ही फैसला हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब तो सुल्तान को भी ये यकीन हो जाएगा कि ना तो वो अब ये केस जीत सकता है और ना ही अपनी खोई हुई इज्जत वापस ला सकता है। इसलिए अब वो अगली पेशी पे अदालत जाएगा और असरा से मिलेगा और उससे माफी भी मांगेगा, मगर अब बहुत देर हो चुकी होगी और असरा सुल्तान की किसी बात पे यकीन नहीं करेगी। फ्रेंड्स, वैसे सुल्तान डिजर्व तो यही करता है कि असरा इसे छोड़ दे, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन सेकंड एपिसोड में दिखाई जाएगी इसके देखकर तो यही प्रेडिक्शन की जा सकती है कि असरा और सुल्तान की डिवोर्स नहीं होगी। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या सुल्तान और असरा की डिवोर्स हो जाएगी और क्या इसके बाद सुल्तान डिप्रेशन में अपनी जान ले लेगा या फिर असरा सुल्तान को माफ करके इसके साथ रहने का फैसला करेगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।